नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको मालूम है कि हमारा एक विशेष एपिसोड है जिसका नाम है विश्व गुरु भारत। आखिर भारत विश्व गुरु क्यों बनना चाहिए और भारत विश्व गुरु बनने के लिए इस देश में कितने हजारों लाखों मनीषी युग दृष्टा इस भारत माँ ने पैदा किया है। और मैं आपको यह बता दूं, आप पूरे विश्व में कहीं चला जाइए, किसी देश में चला जाइए, आपको भारत जैसा देश नहीं मिलेगा जहाँ हर तरह से जंगल मिलेगी, नदी मिलेगी, विज्ञान मिलेगा, धर्म मिलेगा, साहित्य मिलेगा। सब कुछ इस देश में भगवान ने समाहित करके छोड़ दिया है। इसीलिए भारत ही विश्व गुरु बनेगा। मित्रों, मैं ये बात आज आपके सामने क्यों रख रहा हूं कि समय समय पे समाज में जब अलग अलग विषय आता है तो समय समय पे मैंने जैसे कहा था, इस देश में युग दृष्टा महामनीषी ज्ञानी व्यक्ति पैदा होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि उन सब की एक ही लक्ष्य है कि धर्म का रक्षा करना, धर्म का पालन करना, इस राष्ट्र को समृद्ध बनाना है। जैसे हमारा महामनीषियों ने कहा है, धारयति इति धर्म। और भी महाभारत की शांति पर्व में पितामह भीष्म ने क्या बोला था? सर्वे त्यागा धर्मेष्टु तुष्टा, सर्वाधिख्या धर्मेषु युक्ता, सर्व विद्या धर्मेषु युक्ता, सर्वे लोकाः धर्मेषु प्रतिष्ठा। कितने बड़ी बात है ये। बात ना मैंने लिखा है ना आपने लिखा है, महाभारत में शांति पर्व में लिखा है। वो क्या कहता है कि सब कुछ त्याग कर धर्म की ओर देखो। सभी दीक्षाओं में से धर्म दीक्षा श्रेष्ठ है। सभी विद्याओं में धर्म समाहित है। सभी लोकों में धर्म की प्रतिष्ठा है। इसीलिए मित्रों, सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। यही बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से बागेश्वर धाम से शास्त्री जी 25 साल का युवा उनकी अंदर आज कितना शक्ति है। और वो 25 साल का युवा आज पूरा भारत को जोड़ दिया है। और वो 25 साल का युवा को आज हर सोशल मीडिया में आज वो आगे है। आज वो 25 साल का युवा ट्विटर में भी आगे हैं। आज वो 25 साल का युवा यूट्यूब में, फेसबुक में भी आगे हैं। क्यों? एक ही कारण है। वो 25 साल का युवा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो धर्म को मजबूत करने के लिए बात कर रहा है, जो बात हजारों साल पहले हमारा महामनीषी साधु श्रेष्ठ लोगों ने कह के गए हैं। सामाजिक समरसता, राम राज्य की कल्पना, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर, शिक्षा नीति में हमारे महापुरुषों की जीवनियां, रामचरितमानस गीता के पाठ से युवाओं के अंदर का जोश जगाना और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पठय पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर। सनातनी मतलब जो आदिकाल से है, सनातनी मतलब जिसके अंदर रामत्व, राम राज्य की परिकल्पना भरी हुई है। सनातनी मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं रहेगा। सनातनी का मतलब जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। सनातनी का मतलब जितने भी मजहब और पंथ हैं उसका जनक।
सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वैसे हाथी चले बाजार। दूसरी बात, उसका जवाब ये है, इंटरनेशनल साजिशें सेंचुरी। तीसरी बात, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। चौथी बात, हम गीदड़ नहीं है जो भूखियों से डर जाए। पांचवी बात, भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, महावीर पर भी पत्थर मारे, मीरा को भी जहर पिलाया, भगवान कृष्ण को भी तांत्रिक कहा, और हम तो आम है, हम डरने वाले। आखिर आपने देखा जब वो 25 साल का साधु बिहार की धरती पर पहुंचता है, उसको देखने के लिए एयरपोर्ट से लेकर कथा स्थल तक आपने अगर टेलीविजन चैनल्स में देखा होगा, क्या आग्रह है, क्या भीड़ उमड़ पड़ा है, लोग फूल फेंक रहे हैं उनके ऊपर। और मैं आपको यहां यह बता दूं, क्या आप लोगों ने कोई ये मार्क किया है कि वहां पहुंचने वाला कोई एक दूसरे को पूछ रहे थे कि वो राजपूत है, एक कुर्मी है, वो यादव है, ये वो वैश्य है, ऐसा कोई बात वहां पर पूछ रहा था क्या? वहां पर कोई अलग अलग जाति के नाम पे जो बंटा गया है, वहां उस विषय के लिए कोई बात हो रहा था क्या? नहीं मित्रों, वही बिहार है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई है, और वही बिहार है जहां पर आज जाति के नाम पर महाभारत हो रहा है। और ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज आज इस समाज को जाति के नाम पर खंड खंड अखंड खंड खंड कर चुके हैं, पता नहीं कितने भाग हो चुका है। इसके बावजूद आप देखे होंगे कि जब बागेश्वर धाम की शास्त्री जी जय बजरंगबली बोलते हैं, जब वो अपना आसन में बैठते हैं, जब वो दोनों मुट्ठी उठाकर बोलते हैं भारत माता की जय, तब आपको लगेगा कि वहां पर शक्तियां निकल रहा है। आखिर क्यों? क्या वहां पर शास्त्री जी पहुंचने पहले, वो स्वामी जी 25 साल का युवा वहां पर पहुंचने से पहले, क्या उन्होंने हर किसी समाज के घर में गाड़ियां भेजा था? क्या वो जो लोग आए थे उनको भोजन का व्यवस्था किया था? क्या उन्होंने लाउड स्पीकर में सबको बोला था कि मैं वहां पहुंच रहा हूं, आप लोग पहुंच जाइए? नहीं। मेरा कहने का मतलब है, सिर्फ एक ही कारण पूरे समाज एकजुट होता है, एक ही कारण से एक व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा लाभ होता है, और सिर्फ यही कारण है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग भाषा है, अलग वेश है, अलग संस्कृति है, अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग विचार है, अलग पंथ है, लेकिन फिर भी हम एक राष्ट्र है, क्योंकि हमको कौन बांधता है? धर्म बांधता है। इसलिए मैंने कहा धारयति इति धर्म। मित्रों, आजकल कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ राजनीतिक लोग हो या कुछ समाज सेवी हो या कुछ प्रतिष्ठावान लोग हो, वो आजकल वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो चमत्कारी गुण है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अच्छी बात है, साइंटिफिक एज है, हर चीज को परखना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, तब उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आज आपसे यह पूछना चाहता हूं, ये 100 करोड़ की देश में, इस 100 करोड़ की देश में अगर एक 25 साल का युवा बोलता है तो 100 करोड़ की लोग सुनते हैं, पूरा सोशल मीडिया में ट्रेलिंग हो रहा है, पूरा चैनल्स उसको दिखा रहा है। मित्रों, क्या ये कम चमत्कारी है? क्या ये कम चमत्कारी है? तो ऐसा व्यक्ति जो पूरा समाज को जोड़ता है, जो कहता है कि ये पूरा भारत को अखंड होना चाहिए, वो कहता है ये हिंदू राष्ट्र हो चुका है,
मैं उस विषय पे भी नहीं जाना चाहता हूं मित्रों। लेकिन ये कम आश्चर्य का विषय है क्या? ये कम चमत्कारी विषय है क्या? अगर वो कहता है मैं अपना आसन में जब बैठता हूं, मैं जब हनुमान जी का शक्ति मुझे मिलता है, क्या वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पहली बार इस देश में बोला है? आपने कैंची धाम में देखा होगा, आपने सलासर हनुमान जी में देखिए स्वामी जी को, हनुमान जी की डायरेक्ट आशीर्वाद उनके ऊपर था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी थे, वो भी एक महान संत थे, और ये कहा जाता है कि उनकी दादाजी का पूरा आशीर्वाद आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे है, जिसके चलते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज पूरे अखंड भारत की बात करता है, राम राज्य की बात करता है, समाज को जोड़ने की बात करता है, जातिवाद की बात नहीं करता है। वो कहता है इस देश को अखंड बनने में कोई रोक नहीं सकता है, और कोई माइकेलाल इस देश को तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि इस देश के साथ सनातन धर्म का जो गुण है, सनातन धर्म का जो बिंदुएं हैं, जिसके लिए आज हम सब जुड़े हैं, उसी के कारण। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, भूख की स्थिति में दादा गुरुजी का फक्कड़पन था, वो परिवार से नाता तोड़ा, मतलब तोड़ा। तो उन्हें मतलब नहीं आप जी रहे कि मर रहे। उनके पास तो अगर याचक अर्जी करता बन के जाओगे तो वो अर्जी उठा के बालाजी के पास रख देंगे। ये नहीं कि ये हमारा सगा नाती है, ये हमारा सगा पुत्र, तो इस पर ज्यादा कृपा हो जाए। हम भी गए सबकी भांति, हमने भी अपनी विपदा कही कि 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाने तक को नहीं है घर में, रहने का 16x12 का कच्चा मकान, वो भी बरसात में खाट के पलंग के नीचे सोना पड़ता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं। कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे? कुछ नहीं तो ऐसा कुछ कह दो, कर दो, भोजन ही चलने लगे। जिंदगी में कुछ नहीं तो पिताजी कुछ करने लगे, ऐसा कुछ कर दो। गुरु ने बस बाहें पकड़ी, अवस्था 10-11 वर्ष की थी, बाहें पकड़ करके बोले तू मुझसे मत जुड़, तो सीधा बागेश्वर बालाजी से जुड़। सन्यासी बाबा ने लीला की, स्वप्न में आभास होने लगा। फिर कोई व्यक्ति आता था दिन में, या हम कहीं सत्यनारायण की कथा वांचने जाते थे, या कोई व्यक्ति आया तो हमें लगता था कि वो जब परिचित नहीं थे तो वो आते ही अपना ये नाम बताएगा, ऐसा मन में भाव प्रकट हो जाता था। ये आते ही हमसे 2 बातें बोलेगा, लेकिन झिझक के कारण हम बोल नहीं पाते थे। और वो जब उससे पूछते थे अच्छा आपका नाम क्या है, हमारा हो ये तो पहले पता लग गया था हमें। धीरे धीरे उसकी उसका परिष्कृतकरण हुआ, शुद्धिकरण हुआ, धीरे धीरे जागृति हुई, फिर अज्ञातवास की साधना की, और वो यात्रा और ये यात्रा ऐसे प्रारंभ हो गई। मित्रों, आखिर इस देश के खिलाफ जितने लोग, जितने एजेंट्स यहां बैठ के देश के खिलाफ कंस्पिरेसी करते जा रहे हैं, उन्होंने 1000 साल पहले कभी सक्सेस ना हुए थे, ना आज भी वो सक्सेस होंगे। क्यों? कभी इस देश में रामकृष्ण परमहंस पैदा होते हैं, कभी इस देश में स्वामी विवेकानंद पैदा होते हैं, कभी इस देश में भगवत सिंह पैदा होते हैं, कभी इस देश में महाराणा प्रताप पैदा होते हैं, कभी इस देश में सुभाष बोस पैदा होते हैं, कभी इस देश में स्वामी रामदेव पैदा होते हैं, और कभी इस देश में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पैदा होते हैं। और ऐसे ये तपस्वी भूमि है। This is a blessed land, this is a blessed nation। यहाँ बार बार अलग अलग रूप में भगवान का पैदा होना, भगवान का आविर्भाव होना तय है, और इसीलिए इस देश विश्वगुरु भारत बन रहा है, बनता रहेगा। कितने भी कोशिश कर ले, इस देश को कोई नहीं तोड़ सकता है। मित्रों, मैं आज आपके सामने एक बात और जोड़ना चाहता हूं, बिना किसी के नाम लेते हुए। आप देखिए कि
कितने बार इलेक्शंस होते हैं, कितने पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, ये सारा लोग कहते हैं कि हमको इकट्ठी रहना है, हम भारत राष्ट्र एक है, हम देश के लिए हम राजनीति करते हैं और राजनीति जो है हमारा प्रोफेशन नहीं है और राजनीति हम सेवा के लिए करते हैं। आप ये बताइए, जब यही राजनीतिक दल टिकट बांटते हैं, चाहे बिहार में, चाहे यूपी में, चाहे कर्नाटक में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे गुजरात में, तब यह बात क्यों आता है कि हम लिंगायत को इतना टिकट दे दिया, हमने कुर्मियों को इतना टिकट दे दिया, हमने भोकालिगों को इतना टिकट दे दिया, हमने राजपूत को इतना टिकट दे दिया, हमने वैश्य समाज को इतना टिकट दे दिया। ये बात ये क्यों करते हैं? उसके बाद बोलते हैं हम सेवा के लिए राजनीति करते हैं। मैं जो बात मित्रों कह रहा हूं, ये बात आपका भी समझ आ रहा है। मित्रों, मेरा आप सबसे यह आह्वान है, इन लोगों के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। जो सनातन धर्म 1000 साल पहले जिस सूत्र में हमको आज तक बांध के रखा है, उसी सूत्र को हमको अनुसरण करना चाहिए। जो धर्म 1000 साल पहले हमारा संस्कृति को बचा कर रखा है, हमारा साहित्य को बचा कर रखा है, हमारा इतिहास को बचा कर रखा है, और जिस देश में सबसे ज्यादा सूर्य भगवान को, चाहे जंगल बचाने का बात कहो, चाहे नदी को माँ की तरह मानो, चाहे माता पिता को भगवान की तरह मानो, और जिस देश में गुरु को ही सबसे बड़ा पद मिली है, उस देश में कभी इन नेताओं की कंस्पिरेसी नहीं चल सकता है। इस देश में हमेशा से अभी भी अलग अलग संत अलग अलग रूप में पैदा होंगे, और सनातन धर्म की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, धर्म का जो गुण है, चाहे अलग भाषा हो, जाति हो, कहते हैं ना अलग भाषा अलग देश, फिर भी अपना माटी अपना देश। इसी परंपरा को लेके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा आने वाले जनरेशन को हम बताएंगे कि ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है, ये जो अखबार में हम पढ़ रहे हैं, ये जो चैनल्स में अलग अलग विद्वान व्यक्ति हमारा समाज को तोड़ने को प्रयास कर रहे हैं, हमको अलग अलग खंडित इतिहास या मिसगाइडेड स्टोरीज बता रहे हैं, हम उससे भ्रमित होने वाला नहीं है। अगर आप भ्रमित करने को कोशिश करेंगे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा अनेक युवा इस देश में पैदा होंगे और होंगे। आज के लिए इतना। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, आप किसी भी चंगुल पे मत पड़िए। हमारा एक ही लक्ष्य है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसीलिए हमने उदय इंडिया में विश्व गुरु भारत की स्पेशल एपिसोड आपके सामने अलग अलग विषयों को लेकर रखा है। जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाने में सदैव प्रयत्न करते हैं, चाहे वो नासा में हो, चाहे वो स्पेस साइंस हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे समाज को जोड़ने का काम हो, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ऐसे बातें जो हमारा राष्ट्र के लिए अच्छा है, जो हमारा देश के लिए अच्छा है, ऐसे बातें जानने के लिए आप उदय इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मित्रों, 1000 यूट्यूब चैनल से कोई उल्टा खड़ा हो रहा है, कोई सीधा खड़ा हो रहा है, कोई ऐसे बातें दिखा रहे हैं जो समाज के सामने दिखा नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों के मिलियंस ऑफ व्यूज है, लेकिन जो बात हम बोल रहे हैं वो बात आज की युवा पीढ़ी को एक पॉजिटिव दिशा दे रहा है। हमारा देश जो पॉजिटिव काम कर रहा है, हमारा किसान जो अच्छा काम कर रहा है, हम उनको प्रश्न कर रहे हैं, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि कैसे हमारा कवि, हमारा देशभक्त, हमारा छात्र आज हमारा मनीषियों को फॉलो करे, ना कि बाहर का। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।